आप सब ने एक बात सुनी होगी कि जो हरियाणा सरकार है कि हरियाणा में सरकार गिरने जा रही है, कि जो हरियाणा में बीजेपी सरकार है उसके पास बहुमत नहीं है, कि बीजेपी सरकार को क्या करना पड़ेगा, फ्लोर टेस्ट करना पड़ेगा, कि फ्लोर टेस्ट में आके अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा। आज हम आपको बताएंगे कि हरियाणा में क्या कंडीशन चल रही है और किस तरह से सरकार गिर सकती है और किस तरह से सरकार बच सकती है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन देखते हैं। सबसे पहली बात, सरकार बनती कैसे है। सबसे पहला पॉइंट बेटे, सरकार बनती कैसे है। सरकार बनेगी विधान सभा सीटों का 50% प्लस एक सीट। विधानसभा कितना, विधानसभा सीटों का 50% प्लस एक, विधानसभा सीटों का 50% प्लस एक सीट जिस भी पार्टी के पास होगी उसकी सरकार बनेगी। अगर किसी पार्टी के पास नहीं है तो गठबंधन की सरकार बनेगी। अब इसे ही बोला जाता है बहुमत। इसे क्या बोला जाता है, बहुमत। अब हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी है, हरियाणा में विधानसभा की हैं 90 सीटें। विधानसभा कितनी सीटें हैं, 90। 90 का 50% हो गया 45, जमा एक सीट और होगी 46। जिस भी पार्टी के पास 46 सीट होंगी उसकी क्या बनेगी, सरकार बनेगी। अब देखते हैं किस पार्टी पे कितनी सीटें हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, इसके पास 40 सीटें हैं। सेकंड पे कांग्रेस, कांग्रेस सेकंड नंबर पे 31 सीटें। थर्ड पे दुष्यंत चौटाला की जेजेपी पार्टी, इस पे कितनी सीटें हैं, 10 सीटें हैं। और इसके बाद अगर हम देखें INLD, इंडियन नेशनल लोकदल बेटे, इस पे कितनी सीट है, एक सीट है। और हरियाणा लोकहित पार्टी, इसके पास भी एक सीट है। 40 और 30 71 और 10 81 और 1 82 और 1 83 83 अदर्स के पास आजाद उम्मीदवार हैं, जो आजाद, जिनकी वजह से सारी गेम उलझी पड़ी है, ये है 7। ये कितने हैं, 7। और टोटल कितने हो गए, 90। अब भाई ये हरियाणा में सीटों का बंटवारा, ये लोग जीत के आ रखे हैं ये पार्टीज। अब जिस भी पार्टी पे 46 सीटें हैं वो आके सरकार बना लो, वो आके क्या बना लो, सरकार। तो हरियाणा में सरकार है बीजेपी की, अभी की वर्तमान की बात कर रहा हूं, बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं, 40 ये प्लस एक ये सीट प्लस 7 आजाद, कितनी होगी बेटा, 48। चाहिए कितनी थी, 46। बहुमत से कितने ज्यादा हैं, 2 ज्यादा हैं। बहुमत से कितने ज्यादा हैं, 2 ज्यादा है। तो कितने हो गए ये, 48। कितने हो गए, 48। वैसे एक है बलराज कुंडू, बलराज कुंडू ने सरकार को समर्थन नहीं दिया, तो यहां पे आप लोग ये भी बोल सकते हो 5 की जगह 7 की जगह कितनों ने साथ दे रखा है बेटे, 6 ने साथ दे रखा है। और यहाँ पे 40 और 1 41 और 6 कितने हो गए, 47, 47। चाहिए कितना था, 46। सीटें कितनी होगी, 47। तो बीजेपी की क्या बन गई बेटे, सरकार। और सीएम कौन बन गए, नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी जब सीएम बने, सीएम बनने के बाद उन्होंने अपना बहुमत साबित करा। उन्होंने अपना क्या साबित करा बेटे, बहुमत साबित करा विधानसभा में। वो विधानसभा में गए, उन्होंने वहां पे 47 बंदों के हाथ खड़े करवाए कि ये 47 बंदे नायब सिंह सैनी को सीएम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और इसे ही बोला गया कि फ्लोर टेस्ट में बीजेपी क्या होगी बेटा, पास होगी। फ्लोर टेस्ट में बीजेपी क्या होगी, पास होगी। अब आजकल की कंडीशन क्या चल रही है, आजकल चल क्या रहा है, भारत में लोकसभा की इलेक्शन है। भारत में कौन सा इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन है। लोकसभा इलेक्शन की वजह से ML खट्टर, मनोहर लाल खट्टर और रणजीत चौटाला, ये दोनों बीजेपी से हैं, सॉरी ये आजाद हैं और ये बीजेपी से हैं। ML खट्टर और कौन बेटा, रणजीत चौटाला। अब यहां पे खट्टर साहब ने भी रिजाइन दे दिया, खट्टर साहब ने भी इस्तीफा दे दिया। खट्टर साहब ने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। और इसके अलावा जो रणजीत चौटाला हैं, जो कौन है, रणजीत चौटाला ने भी अपनी रानिया की सीट से इस्तीफा दे दिया। 2 सीटें वेकेंट होगी, खाली होगी, ना यहाँ पे कोई MLA है ना यहाँ पे कोई MLA है, 2 सीटें क्या होगी, खाली। अब बेटे 2 सीटें खाली होने के बाद ना सारे का सारा जो सिनेरियो है वो चेंज हो गया। हमने विधानसभा की सीटों का 50% करना है, विधानसभा की सीटें हैं तो 90, पर अभी इलेक्शन, अभी बंदे कितने हैं उनके ऊपर, 88, 2 तो क्या है, खाली है, 2 क्या है, खाली। अब 88 सीटें हैं, कितनी सीटें, 88।
अब 88 का हाफ करो, 88 का क्या करो, हाफ करो, 50% होगा ना, 44 जमा 1 सीट और 45। अब जिसके पास भी 45 सीटें होंगी उसकी क्या बन जाएगी सरकार। अब जो बीजेपी है, बीजेपी का सिनेरियो देखो क्या है। अब बीजेपी का क्या स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। हुआ क्या अभी पिछले दिनों में कि जो 40 बंदे थे बीजेपी के, उसमें से एक ने इस्तीफा दे दिया। एक ने क्या दे दिया, इस्तीफा। तो कितने रह गए, 39। एक आजाद उम्मीदवार था रणजीत चौटाला, उसने भी क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। ठीक, 3 और है आजाद उम्मीदवार। 3 और कितने हैं बेटे, आजाद उम्मीदवार हैं, जो जाके किससे मिल गए, कांग्रेस से मिल गए। 3 उम्मीदवार जाके किससे मिल गए, कांग्रेस से मिल गए। मतलब बीजेपी पे पहले 40 थे अपने खुद के, वो कितने रह गए, 39 रह गए। अपने खुद के कितने रह गए, 39 रह गए। अब जो एक यहां से आ गया, एक यहां से आ गया, और बेटा 3 यहां से जो आजाद थे, ये 3 किसको जाके मिल गए, कांग्रेस को जाके मिल गए। कितने हो गए, 39 और 40 और 3 कितने हो गए बेटा, 43। कितने रह गए, 43। सरकार बनाने के लिए कितने चाहिए हैं, 45। बीजेपी के पास कितने हैं, बीजेपी के पास कितने हैं, 43, और चाहिए कितने हैं, 45। अब बीजेपी को यह साबित करना पड़ेगा कहां पे आके, विधानसभा में आकर। कहां पर आकर बेटे, विधानसभा में आकर, कि उनके पास कितनी सीटें हैं, 45 सीटें हैं। अगर उन्होंने 45 एमएलए अपने पक्ष में कर लिए, कितने एमएलए अपने पक्ष में कर लिए, 45 एमएलए अगर अपने पक्ष में कर लिए, तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार रहेगी। और अगर 45 एमएलए अपने पक्ष में नहीं करे, तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार को क्या देना पड़ेगा बेटा, रिजाइन देना पड़ेगा। और सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद हरियाणा में बीजेपी सरकार को क्या देना पड़े, रिजाइन देना पड़े। और हरियाणा में क्या लग जाएगा, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन, गवर्नर रूल देखने को मिलेगा। थैंक यू।